चेयर पर घर लौटा आदित्य। शुरू हुई सौतनों की बहसबाजी। आदित्य का सहारा बनी मंगल। कलर्स के सीरियल मंगल लक्ष्मी में आदित्य संग हो गया था हादसा और अब वो जख्मी हालत में घर लौटा है, वो भी व्हील चेयर पर। असल में डॉक्टर्स ने कहा है कि आदित्य अब चल नहीं पाएगा, इसीलिए मंगल उसे व्हील चेयर पर घर लेकर आई है। लेकिन घर में एंट्री होने से पहले ही शुरू हो गया सौम्या का तमाशा। देखिए कैसे वो मंगल को रोक रही है, उसे खरी खोटी सुना रही है और खुद आदित्य को घर के अंदर ले जाने की जिद कर रही है। और मंगल ने आदित्य को सौम्या को सौंप भी दिया। लेकिन देखिए कैसे सौम्या आदित्य को इस दहलीज से घर के अंदर भी ले जा नहीं पा रही। मुझसे बिना पूछे आदित्य को यहाँ घर लेकर आ गई। अपनी मनमानी करने की आदत हो गई है ना। रिलैक्स। मैंने मंगल से कहा था कि मुझे सुबह सुबह डिस्चार्ज करना, मुझे हॉस्पिटल में आने घर वापस आना। Anyway, thank you मंगल, लेकिन अब मैं आ गई। ठीक है, आप नहीं चलिए। क्या हुआ स्वामी जी? नहीं हुआ है आपसे? मैं कर रही हूँ ना, डिस्ट्रैक्ट मत करो। ऐसे नहीं, चोट लग सकती है उनको, संभल कर। शट अप मंगल, मुझे करने दो, ओके? अरे ऐसे नहीं सौम्या जी। तभी आ जाती है अम्मा आरती की थाली लेकर अपने बेटे का स्वागत करने के लिए। और ऐसे में अम्मा देती है फरमान मंगल को आदित्य को घर के अंदर लेकर आने का। मंगल, सौम्या नहीं संभाल पाएगी, इससे नहीं होगा। बेटा तुम आदित्य को ले जाओ। क्या रट लगा के रखी आप लोगों ने? सौम्या से नहीं होगा, सौम्या से नहीं होगा। अरे होगा तो तब ना, जब आप लोग करने देंगे। इतनी सी बात का इतना प्रेशर लगा के रखा। ठीक है डॉक्टर साहब, आप ही कीजिए। और देखिए कैसे इस व्हील चेयर को अंदर लाने का तिगड़म लगाया है मंगल ने और सही सलामत वो आदित्य को अंदर भी ले आई। हाँ ऑब्वियसली यार, भड़केगी यार, इतना प्यार करती है वो इनको जो है। और पता नहीं, मुझे तो समझ में नहीं आता बेचारी छोड़ के क्यों चले गई, ये सब मुझे क्यों करना पड़ रहा है। प्यार है ये, 15 साल का प्यार है। ये प्यार, बहुत प्यार है। बिल्कुल सत्यवान सावित्री के जैसे बचा के लाइए वो आदित्य जी को, और नहीं तो क्या। अब ऐसा थोड़ी ना इन्होंने जैसे काम किया है तो छोड़ देंगे मरने के लिए, ऐसा तो ना हो सकता। भाई आदित्य अब व्हील चेयर पर है, उसके पैरों और हाथ में चोट लगी है। ऐसे में वो अपने काम खुद नहीं कर पा रहा है। इतना ही नहीं, आज तो आदित्य के ऑफिस वाले घर पर आने वाले हैं, जिसके लिए आदित्य को रेडी होना है। लेकिन वो इस शर्ट को भी खुद पहन नहीं पा रहा। तभी वहाँ पर पहुँचती है मंगल, जो देखिए कैसे आदित्य की मदद कर रही है। इस मुश्किल घड़ी में उसका सहारा बनी हुई है। ऐसे में इन दोनों के बीच देखने को मिलता है एक रोमांटिक मोमेंट।
ये बात ये आदित्य जी को समझ में आ जाए कि बुरे वक्त में जो साथी होता है वही सच्चा साथी होता है। आज मंगलपुरे मौके का फ़ायदा उठा रही हैं वैसे, और मेरी पर्सनल स्टाइलिस्ट बन गई हैं। बिल्कुल, तौबा तौबा, भगवान ऐसे दिन किसी को ना दिखाए। कुछ रोमांस नहीं हो रहा, मैं बस एज नर्स हेल्प कर रही हूँ इनकी। अब मैं सुंदर लड़की हूँ। ये नर्स बनकर मुझे बहका रही हैं। हाँ, ये बहका मैं सोच रही हूँ जल्दी से तो अच्छे हो जाए। वैसे सीन में तो मंगल और आदित्य की नजदीकियां बढ़ रही हैं, लेकिन बिहाइंड द सीन देखिए कैसे इन दोनों की मस्ती चल रही है। अरे बच्चों की फीस कैसे जाएगी? देखो असली रूप देखो इनका। बहुत स्वार्थी है ये। नहीं जोक से पार्ट, अम्मा के बेटे को बचाना ही था। देखो अम्मा का बेटा, इनके अक्षत के पापा को बचाने के लिए अक्षत कोई के इंटरेस्ट पापा, नहीं है। वो मैंने बोला भी सौम्य को, मेरे बच्चों के पिता है। उसका पता ये नहीं मेरे मुझे। बच्चों के पिता है, इनको बचाना ही ये था। तुम्हें अग्नि पे चढ़ के बताना पड़ेगा ये। अग्नि के चल के, हाँ बड़ा कुत्ते बड़े चल, कुत्तो सौम्य कुत्तो। देखो मेरा तो सबके सामने क्लियर है। अब अक्षत clear, जाना हाँ, मेरा है, इनका- वो इनका साबित clear करना। है। बस मेरा क्लियर नहीं, मेरे अंदर ही दीवार नहीं है भाई आदित्य जी के लिए। देखो बार बार मैं इमोशनली बैठ जाती हूँ, तो फिर भी मदद करने पर इनको पता नहीं है कि मैं सिर्फ मदद कर रही हूँ इनकी। अच्छा। हाँ देखो इनको समझ में आ जाना चाहिए, अभी तो और सीन आने बाकी हैं, तब इनको धीरे समझ में आ ही मतलब जाए। क्या कहना चाहते हो बड़े आप? काम ऐसे करते हैं कि कभी मानेंगे नहीं। अरे पहले तो मैं घर का काम घर पे, बाहर का काम बाहर कर रहा था। ये तो फंस गया हूँ मैं कि बाहर वाली घर में आ गई है। बाहर वाली घर में आ गई। इसी के साथ मंगल ने आदित्य को रेडी कर दिया है और आ गए हैं आदित्य के ऑफिस वाले। भाई आदित्य तो आज काफी एक्साइटेड है, उसे लग रहा है कि उसे मिलने वाला है प्रमोशन, लेकिन यहाँ तो बाजी उल्टी ही पड़ गई। आदित्य की इस हालत को देखकर बॉसेस ने फैसला लिया कि वो उसे प्रमोशन नहीं देंगे, उल्टा वो उसे नौकरी से कुछ दिन का ब्रेक दे देंगे। लेकिन ये बात आदित्य को बिल्कुल भी रास नहीं आई और वो अपने ही बॉस पर भड़क गया। एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल। मैंने पहले ही काम शुरू कर दिया, बस अब इम्प्लीमेंट करना है। इनफैक्ट मैं इस प्रोजेक्ट को लेकर आप लोगों से कुछ फ्रेश आइडियाज भी डिस्कस करना चाहता हूँ। सारे स्टैट्स, सारे बजट भी रेडी। सर आपने इतना बड़ा प्रोजेक्ट मुझे अकेले हैंडल करने का मौका दिया, आई एम वेरी ग्रेटफुल। तुम्हारे साथ जो भी कुछ हुआ वेरी अनफॉर्चुनेट, वी आर सॉरी। अगर हम तुमसे मिलने नहीं आते तो हमें तो पता ही नहीं चलता तुम्हारी कितनी सीरियस कंडीशन है। अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो बेझिझक आओ। आदित्य की कंडीशन देखकर हमें ऐसा लगता है उसको कंप्लीटली रेस्ट है, इसलिए हम उसको जीएम की पोजीशन की प्रमोट करें। मैं कर सकता हूँ। I'm totally all right. मैं कल से ही ऑफिस रिज्यूम कर सकता हूँ सर। देखिए, I'm okay. सर आप जानते हैं इन्होंने इस प्रोजेक्ट पर कितनी मेहनत की है, बल्कि इनकी मेहनत की वजह से ये प्रोजेक्ट पास हुआ है, आप जानते हैं। पर अब आप इनको हटाकर इसके और प्रमोशन दे देंगे, ये सिर्फ चल नहीं सकते लेकिन काम तो कर सकते हैं। और आजकल तो सारा काम लैपटॉप पे हो जाता है। मंगल जी, ये प्रोजेक्ट हमें इमीडिएट स्टार्ट करना है। ब्रेक मार फुट। मुझे कोई ब्रेक वेट नहीं चाहिए। इतने साल किए मैंने इसका। एक छोटे से स्टार्टअप से आज इतना बड़ा मल्टीनेशनल कंपनी बनाने में मेरा पूरा कंट्रीब्यूशन रहा है सर। हर चैलेंजेस फेस की, हर सिचुएशन पर खड़ा उतरा हूं मैं। 3 साल लगातार एम्प्लॉय ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है मुझे। आज मेरे कंट्रीब्यूशन का कोई वैल्यू नहीं रहा। आज जब मुझे कंपनी की जरूरत है तो आप सब मुझे साइड कर रहे हैं, क्यों? मैं ये प्रमोशन डिजर्व करता हूं और आप सब ये अच्छे से जानते हैं। अरे जब मैं खुद सामने से कह रहा हूं मैं सब कर लूंगा, चाहे मुझे कुछ भी हो जाए, आई विल डिलीवर सर। और इससे पहले भी मैंने किया। मैं तो ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि प्रमोशन का न्यूज़ देने आए हैं, बट झटका लगने वाला है हमें। पता नहीं क्या होने वाला है, वो आपको एपिसोड देखना पड़ेगा। उसके लिए शायद कोई बैड न्यूज़ ही हो शायद। बहुत हमारे घर में बहुत प्रॉब्लम आ गई है, प्लीज मंगललक्ष्मी देखते रहिए। वही बात इस हद तक आगे बढ़ गई कि आदित्य ने नौकरी छोड़ने का फैसला ले लिया। अपने बॉसेस की बेइज्जती कर कर नौकरी को भी बाय बाय कह दिया। This is not fair, sir. This is not fair.
मुझे काम चाहिए जो मैं डिजर्व करता। और अगर आप मुझे ये जिम्मेदारी नहीं दे सकते तो मैं ये कंपनी छोड़ दूंगा। मैं खुद आपकी नौकरी छोड़ना। शांत हो जाए। नहीं होना मुझे कोई शांत। क्या मिला मुझे एक अच्छा एम्प्लॉय बनकर मौका? नहीं करना मुझे इस कंपनी में। अपने हाथ भूल रहे हो आदित्य। ये तरीका है बात करने का। बॉस तुमसे हमदर्दी जताने आया आदित्य। और तुम? तो हेलो, मुझे कोई हमदर्दी नहीं चाहिए, मुझे मेरा हक चाहिए। अरे मेरे पैर क्या नहीं चलते? आप लोगों को तो ऐसा लग रहा है मेरा दिमाग भी नहीं चलता। ये इंसल्ट मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा आदित्य सिंह। देखना, तुम्हारे साथ बहुत बुरा हो। ये नौकरी और ये प्रमोशन दोनों अपने साथ लेकर जाइए, दान में दे रहा हूं मैं आपको। मैंने कहा ना भी। तो भाई अब इस फैसले से आदित्य और उसके परिवार वालों को कौन कौन से नुकसान होंगे और कहानी में कौन कौन से नए ट्विस्ट आएंगे, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, जो देखना होगा काफी दिलचस्प, क्योंकि यही तो है सीरियल के ट्विस्ट्स। मुंबई से रोशनी विश्वकर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। इन खूबसूरत गुलाबों की तरह हम भी तो बिखेरते हैं आपकी ज़िंदगी में 24/7 एंटरटेनमेंट की खुशबू। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियाँ।